हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारी क्वांटम दक्षता या लब्धि का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम देखने वाले उच्च व निम्न क्वांटम दक्षता के कारण। इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्वांटम दक्षता यानी क्वांटम लब्धि क्या होती है और वो प्राथमिक और द्वितीय प्रक्रम में किस प्रकार से अलग अलग होती है उसे उदाहरण सहित देख लिया था। एक तरह से और एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसका नाम है उच्च व निम्न क्वांटम दक्षता का कारण। तो आज हम इस वीडियो में क्वांटम दक्षता के ज़्यादा यानी उच्च और निम्न यानी कम किस कारण से होती है उसके रीजंस यानी उसके कारण देखेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे हम उच्च क्वांटम दक्षता का कारण, यानी हमारी जो फाई की वैल्यू आती है वो 1 से ज़्यादा आएगी। फर्स्ट पॉइंट लिखा है, प्राथमिक प्रक्रम में बने मूलक श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ करते हैं जिसके कारण अभिक्रिया चलती रहती है और क्वांटम दक्षता का मान उच्च हो जाता है। देखो, इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था प्राथमिक प्रक्रम की अभिक्रिया है ना, ये प्राथमिक प्रक्रम है। के अंदर जो उत्तेजित अणु बनता है ना, ये अगर मुक्त मूलक हो तो ये श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देता है। श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब होता है ये जो उत्तेजित अणु है ये आगे अभिक्रिया को कंटिन्यू चलाता रहता है, जिसके कारण अभिक्रियाएं कम होती रहती है, जिसके कारण फाई का मान उच्च हो जाता है। सेकेंड पॉइंट लिखा है, अभिक्रिया में माध्यमिक उत्पाद बन जाता है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। सबसे पहले समझो उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरित करता है यानी उसे और होने के लिए प्रेरित करता है, बढ़ाता रहता है। तो एक ऐसा माध्यमिक उत्पाद है ना, ये आपका माध्यमिक उत्पाद है जो कि बीच में बन रहा है। ये अगर उत्प्रेरक का काम करता है तो ये अभिक्रिया को चलाता रहता है, जिसके कारण फाई का मान उच्च हो जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखा है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो सकती है जिससे उत्सर्जित ऊष्मा अन्य अणुओं को सक्रिय कर देती है। देखो, मान लिया ये अभिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी यानी जिसमें से ऊर्जा जो होती है वो उत्सर्जित होती है। ये अभिक्रिया हुई, इसमें से ऊर्जा निकली, मान लिया ये ऊर्जा निकली। अब ये ऊर्जा क्या करेगी, दूसरे अणु को सक्रिय कर देती है, जिसके कारण अभिक्रिया चलती रहती है और क्वांटम दक्षता का मान बढ़ जाता है। आगे लिखा है, सक्रिय अणु अन्य अणु से टकराकर उन्हें ऊर्जा का स्थानांतरण कर देता है जिससे वे अणु सक्रिय हो जाते हैं। अब देखो, जैसे ये अभिक्रिया हुई है ना, इस अभिक्रिया में नया अणु बना। ये अणु जो होगा दूसरे अणु से टकराएगा, उसको ऊर्जा देगा तो ये सक्रिय बन जाएगा। फिर ये आगे बन जाएगा तो इसे सक्रिय करेगा, फिर आगे जाएगा तो ये आगे वाले को सक्रिय करेगा। इस तरह से अणु एक दूसरे को सक्रिय करते रहते हैं और अभिक्रिया चलती रहती है, जिससे क्वांटम दक्षता का मान बढ़ जाता है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो आपको लिखना रहेंगे उच्च क्वांटम दक्षता यानी फाई के 1 से ज़्यादा होने का कारण। अब हम लिखेंगे एक उदाहरण, H2 + Cl2 HNu यानी हाइड्रोजन जब क्लोरीन से लाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो 2HCl बनता है, जिसके लिए क्वांटम दक्षता यानी फाई का मान 10⁵ यानी 1 से बहुत ही ज़्यादा होता है। अब हम हेडिंग डालेंगे निम्न क्वांटम दक्षता के कारण, यानी फाई की वैल्यू <1 होती है। निम्न क्वांटम दक्षता यानी हमारी जो क्वांटम दक्षता का मान आएगा वो 1 से कम आएगा। उसके कई कारण हैं। उत्तेजित अणु उत्पाद बनाने के पूर्व ही विसक्रित हो जाते हैं। जैसे ये है, ये एक उत्तेजित अणु है ना, अब इसको क्या बनाना था, उत्पाद बनाना था, लेकिन ये क्या करता है, उत्पाद बनाने के पहले ही क्या हो जाता है, अपनी ऊर्जा को खत्म कर देता है। विसक्रित यानी ऊर्जा इसकी खत्म हो जाती है, ये अभिक्रिया को आगे नहीं करवा पाता है, जिसके कारण क्वांटम दक्षता का मान कम हो जाता है। आगे लिखा, उत्तेजित अणु के अनुत्तेजित अणु के टकराने से उत्तेजित अणु की ऊर्जा कम हो जाती है। अब मान लिया ये उत्तेजित अणु है और ये अनुत्तेजित अणु है। जब ये उत्तेजित अणु अनुत्तेजित अणु से टकराता है तो इस उत्तेजित अणु की भी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ये अनुत्तेजित अणु इसको अपने जैसा बना लेता है, जिसके कारण ये वाला जो है ये आगे अभिक्रिया नहीं कर पाता है। थर्ड पॉइंट लिखा है, प्राथमिक प्रक्रम विपरीत दिशा में हो जाए। कभी कभी क्या होता है, जो प्राथमिक प्रक्रम होता है वो सीधे होने की बजाय विपरीत दिशा में हो जाता है, जिसके कारण क्वांटम दक्षता का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विखंडित खंड पुनः संयोग करके मूल यौगिक बना दे। ये एक अणु है, ये आगे विखंडित हुआ है ना और अभिक्रिया आगे बढ़ाने वाला है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये दोनों वापस से संयोग करके पुनः मूल यौगिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी ये अभिक्रिया को आगे करने की बजाय वापस से पुनः उसी अभिकारक में चले जाते हैं,
इसी कारण से प्राथमिक प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ पाता है, जिसके कारण क्वांटम दक्षता का मान 1 से कम होता है। इसका एक उदाहरण लिखेंगे। निम्न क्वांटम दक्षता का अमोनिया है, उसको लाइट जब हम देते हैं तो N2O3H2 बनता है ना। लेकिन इसमें फाई की वैल्यू बहुत कम आती है 0.2, क्योंकि बहुत सारे रीज़न जो हमने ऊपर देखे, इन्हीं कारणों से ये अभिक्रिया तेज़ी से नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्वांटम दक्षता का मान 1 से कम होता है। तो ये था हमारा उच्च व निम्न क्वांटम दक्षता का कारण। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि क्वांटम दक्षता का एग्ज़ाम में इन तीनों टॉपिक में से किसी भी तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको इसी तरह के वीडियो और चाहिए तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और इस तरह के वीडियो बना सकें। थैंक यू।